अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद नवीद और ये है स्पेशल टॉक। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी की बात की जाए, 14 मई के इलेक्शंस के बाद जो वर्डिक्ट पास किया गया था कि आपने इलेक्शंस करवाने, और फिर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने एक मुखालफत मोरी, हमने देखा कि पीडीएम ने एक मुखालफत मोरी और कहा जी इलेक्शंस नहीं हो सकते। उसी की आड़ में एक 9 मई का भी वाकया हुआ था और शायद ही पाकिस्तान में कोई शख्स होगा जो 9 मई के वाकये की पुरजोर मजम्मत ना करता हो। और जिसने मजम्मत की वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जिन्हें हम इमरान खान साहब कहते हैं, जिनका बाकायदा तौर पर सेंसर बोर्ड ने नाम शाया करने या लिखने या बोलने से भी मना किया है, उनकी पार्टी से किनारा कशी करते गए। आज हम देखते हैं कि इमरान खान साहब की नाम एक पार्टी तो है, एक उनका वोट बैंक तो है, लेकिन उनके यहाँ के हल्के की सियासत खत्म होकर रह गई है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इसमें बाकायदा डिस्कशन तो की जाएगी, लेकिन हल्के की सियासत की बात की जाए, पार्टी टिकटिंग की बात की जाए, उनके नाम के वोट की बात की जाए, ये सारी चीजें धड़ी की धड़ी रह गई। उसकी वजह यह है कि 9 मई के वाकये के बाद आज इमरान खान हमें अकेले नजर आते हैं। आज हमें इमरान खान साहब के साथ जितने उनके पुराने साथी थे, परवेज खट्टक की बात की जाए, उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस बना ली हैं। महमूद खान साहब के साथ मिलकर केपीके के अंदर वो अपनी सियासत को बड़ी दिलचस्प तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पाकिस्तान पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर आईपीपी, जिसे मैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कहता हूँ, या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बात करें, उन्होंने जहांगीर तरीन खान साहब की बात करें, अलीम खान साहब की बात करें, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अपना अहम किरदार और रोल सियासत में बाकायदा तौर पर दिखाई देता है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की बात करें तो एक्स जो इनके पार्टी वर्कर्स हैं, जिनके अंदर गुलाम सरवर साहब की भी बात की जा सकती है, चौधरी सरवर साहब की बात की जा सकती है, वो भी किनारा कशी कर गए। तो एक एक करके इमरान खान साहब के साथ जितने पुराने और बड़े सियासतदान थे वो तो इस वक्त दिखाई नहीं देते। लेकिन बुनियादी सवाल यहाँ पे यही है कि अगर बल्ले का निशान आने वाले इलेक्शंस पे होता है तो क्या कोई बड़ा अपसेट हो सकता है इलेक्शंस में। इमरान खान साहब का तो दावा यही है कि हाँ, अगर आप बल्ले के निशान को इजाजत देंगे बैलेट बॉक्स पे तो निशान और ठप्पा बल्ले पे ही पड़ेगा। साइमल्टेनियसली हो क्या रहा है, महंगाई से हटके अगर बात की जाए, क्योंकि वो एक रियल इशू है, वो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू, इसलिए हम उसको अभी साइड पे रख देते हैं, उस पर बात करना, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इतनी दिलचस्पी या सनसनी तो नहीं लेकर आ सकता। लेकिन उससे हटके अगर बात की जाए तो 9 मई के वाकये के बाद आज की तारीख पे या एज ऑफ नाउ बात की जाए तो पीडीएम हमें बड़ी सेटिस्फाइड और बड़ी कंट्रोल्ड पोजीशन में नजर आती है। अगर हम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी बात करें, जो बड़ा एक कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप रहा था इमरान खान साहब के साथ, अगर डीजीआईएसआई की बात की जाए, जिस दौर में उनको लगाया गया, तैनात किया गया, फिर 1 महीने के बाद उनको वहां से हटा दिया गया, या फिर जब नए आर्मी चीफ की तैनाती की बात की जा रही थी, उसके अंदर जो एक डिबेट चली तो वहां पे भी कॉन्ट्रोवर्सीज चली। फिर 9 मई का एक वाक्य भी होता है, फिर डर्टी हैरी का भी नाम लिया जाता है, एंड सो ऑन। सेंसर बोर्ड ने हमें जरा इजाजत भी नहीं दी कि हम इस पर खुल के बात कर सकें। बुनियादी जो सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इमरान खान साहब के पास अभी भी वो रूम या लीवरेज है जो उनको 2018 में मिला था, जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की थपकी उनके कांधे पे थी और फिर उन्होंने इलेक्शंस भी जीते। फिर उनके जो सबसे बड़े मुखालिफ थे उनको मुल्क बदर भी किया गया, पीपल्स पार्टी को भी किनारा कश किया गया, एफआईए जैसे इदारे भी उनके अंडर काम कर रहे थे, नैब जावेद इकबाल साहब की बात की जाए, उनके हक में आके बयान देते थे। आज वो सारा कुछ इमरान खान पे नजर आता है। और एज ऑफ नाउ आज की तारीख की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इमरान खान की बाकायदा बैक तो नजर आती है। ये मेरा अपना अगेन मुबैना तौर पर पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की बात की जाए तो बाकायदा तौर पर उन्होंने जिस तरह से बेंचेस की तश्कील दी, फिर इमरान खान के हक में स्टे ऑर्डर्स की बात की जाए, या कुछ फैसले ऐसे आ रहे हैं जो आम बंदा अगर उसको पढ़े या समझे आसान लफ्जों में तो बाकायदा तौर पर कह सकता है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम एक साइड पे है, हमारी पीटीआई और पाकिस्तान की जो लोअर और हायर जुडिशरीज हैं वो एक साइड पे हैं। अब बात ये करने की यहाँ पे है कि चले अदालतों की बैक जरूर है इमरान खान साहब को, लेकिन वुड दैट बी एनफ। आने वाले इलेक्शंस में ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर बैलेट बॉक्स पे अगर बल्ले का निशान होता है तो कैंडिडेट का यहाँ पे क्या रद्द अमल या सवालिया निशान होगा। तो इन तमाम तर चीजों पे बात करेंगे, इमरान खान के फ्यूचर पे बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्यूचर पे बात करेंगे, आने वाली सियासत पे बात करेंगे, आने वाले दिनों में इलेक्शंस होते हैं, होते दिखाई देते हैं, उस पर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शंस हुए तो हमेशा ही वो कंट्रोवर्सी और धांधली का शिकार रहे हैं, लेकिन जब भी कोई पार्टी बरसरे इक़्तिदार आई है तो उसको एस्टेब्लिशमेंट की बैक होती है। ऐसी कोई भी पाकिस्तान की तारीख नहीं रही जहां पे पाकिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट अपने बल पे आई हो, चाहे वो कोलेटेड गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट हो, उसको एस्टेब्लिशमेंट की बैक होती है। क्या इमरान खान के पास वो रूम और वो लीवरेज और वो कोई विंडो दिखाई देती है जहां पे इमरान खान साहब ये दावा कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शंस होंगे उसमें हम पार्टिसिपेट भी करेंगे, हमारे कैंडिडेट्स भी होंगे और फिर हम हुकूमत भी बनाते दिखाई देते हैं, या सिर्फ बातें ही हैं। तो इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो 9 मई के वाकये के बाद बिलखसूस, उससे पहले तो बहुत सारे इमरान खान साहब के अपने थे, लेकिन 9 मई के वाकये के बाद उन्होंने जिस तरह से उनका साथ दिया, बड़े बड़े आप नाम ले लें, अबरार उल का नाम ले लें, आप फवाद चौधरी का नाम ले लें, आप यू नेम इट, फिरदौस आशिक अवान, एजाज चौधरी वगैरह। एजाज चौधरी तो खैर अभी भी इनके साथ है, लेकिन बड़े बड़े नाम उनका साथ छोड़ गए।
अकमल खान वारी साहब हमारे साथ स्टूडियोज पे मौजूद हैं। 9 मई का वाकया हो, उसके बाद जिस तरह से तशद्दुद किया गया, लोगों को गिरफ्तार किया गया, राइटली और रॉन्गली, उसकी बात की डिबेट है, लेकिन वो उनके साथ डटे रहे, खड़े रहे, आज भी उनके साथ, और बल्कि अभी कुछ देर पहले उनसे ही मुलाकात करके आ रहे हैं। अंदर के बंदे हैं, घर के बंदे हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सियासी मंजरनामे पे अभी भी एग्जिस्ट करती है या ये एक पुराना एक किस्सा रह गया जिसपे हम बैठ के हम हिस्टोरिकल बातें कर सकते हैं। तो अकमल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें बड़ी खुशी हुई है। और टफ टाइम्स कह सकते हैं कि पीटीआई के लिए चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए। आसान लफ्जों में, बल्कि पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या 9 मई के वाकये की मजम्मत करते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। देखें जी, फौज भी मारी है, मुल्क भी मारा। हम इस वाक़या की पुरज़ोर ना सिर्फ मजम्मत करते हैं, बल्कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक प्री प्लान प्रोग्राम था। और ये आपको शायद पता नहीं है कि पीटीआई वाले जो लोग हैं वो बहुत मैच्योर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा जो अक्सरियत है। हाँ, कुछ चंद लोग गए, हम कहते हैं कि उनको जो गुंडा नासर थे उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और ये देखें, एजाज चौधरी साहब, सॉरी, वो अपना मैडम यास्मीन राशिद, ये बार बार मना कर रहे हैं। आपको आपने देखा होगा क्लिप्स में वगैरह, वो बार बार कह रहे हैं कि उस तरह लाहौर की बात कर रहा हूँ मैं, अब दूसरे शहरों का नहीं मैं कह सकता। तो यहाँ पे बार बार मना किया जा रहा है, उसके बावजूद वहाँ पे अंदर से आग निकलती है, ये हो, वो सारी चीजें आपके सामने आ गई हैं। हसन चौहान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये सारा देखें, ये कभी नजरियाती नहीं थे, ये इन लोगों की तो बातें करना ही फजूल है। तो अभी जो हमारा विजन है, पहले तो मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं उस लीडर के साथ खड़ा हूँ जो सच्चा, ईमानदार और दिलेर लीडर है। और ये जो आप इतनी सारी माशाल्लाह बातें कर रहे थे, ये देखें, जो अभी जो सिस्टम है, जो मुल्क की 75 साल तरीक है, उसमें पहली दफ़ा लोगों को उम्मीद नजर आई है। पाकिस्तान तो हमने आज़ाद करवा लिया है, खुद मुख्तार नहीं बना सके। देखें, इस्टेब्लिशमेंट का भी काम है, रोल है, पर जो आने वाला जो वक्त आप देख रहे हैं, जो हम रोज़ जो हमारी डिस्कस होती है, हमारा डिस्कशन होती है, वो ये है कि हम चाह रहे हैं खुद मुख्तारी। आप नहीं चाहते खुद मुख्तारी हो हमारी? खुद हमारे मुख्तारी की फैसले, डेफिनेशन है क्या? मेरी क्योंकि बात पाकिस्तान तहरीक सुने। इंसाफ ने जो आज़ादी मार्च और एक आज़ादी का नारा लगाया था, या हकीकी आज़ादी का नारा लगाया था, वो किसी बैरून मुल्क, किसी रशिया अमेरिका के खिलाफ तो नहीं लगाया था। उन्होंने तो जाके एस्टेब्लिशमेंट या हमारी आर्मी का गिरबान पकड़ा। और जिस तरह से बदनामी हमारी आर्मी की पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान साहब ने की, उसकी बेशुमार आपको मिसालें मिलेंगी कि हर पार्टी ने कुछ ना कुछ बोला है, लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट किया, पता नहीं किस इंसान ने, किस बेवकूफ इंसान ने उनको ये मशवरा दिया था कि आप आर्मी का जाके गिरबान पकड़ लें। आज रिजल्ट आपके देखें, सामने। अभी सुने ज़रा, ये अगर आप रिवाइंड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि मरियम बीबी क्या बोलती रही है, नवाज शरीफ क्या बोलता रहा है, ये सारी चीज़ें। और मेरे लीडर ने कभी भी किसी को हिट नहीं किया। वो सिर्फ एक बंदे को या एक शख्स को कहते होंगे या दो बंदों को कहते होंगे। सर सिपा सलार 6 लाख सुने, की आर्मी को सुन ले ज़रा, वो साहब कह रहे हैं। अभी आप जो गौर से करें ज़रा चीज़ों को, हम ये चाह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान खुद मुख्तार हो, हमारे फैसले यहाँ पे हों, पीडीएम वाले फैसले ना करें, वो दुबई में बैठ के ना फैसले करें, वो इंग्लैंड में ना करें, लंदन प्लान ना हो। हम ये खुद मुख्तारी चाह रहे हैं, हमारा मकसद है खुद मुख्तारी, ये नहीं कि बंदे भगोड़े जाके वो बाहर फैसला करें। अब देखें, साफ नजर आ रहा है कि आधा मुल्क कच्चे के डाकू चला रहे हैं, आधे पक्के के डाकू, आधे जो है पक्के के डाकू चला रहे हैं। ये आप तो देख ही रहे हैं सारा, ये भी डाकू हैं, ये डाकू पार्टी। अब इनका जो सारा मेन मकसद ये है कि इमरान खान को माइनस करना। तो ये अल्लाह के वजह से नहीं हो सकता है। इमरान खान ही पीटीआई है, पीटीआई ही इमरान सर खान है। आप जब डाकू की बात करते हैं, आपकी बात को मैं सॉरी काट रहा हूँ, जब आप डाकू की बात करते हैं, इमरान खान के ऊपर एनसीए का स्कैंडल चल रहा है, एक नेशनल क्राइम एजेंसी का, इसके अलावा तोशाखाना का चल रहा है, इसके अलावा बेशुमार इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं। हम हमेशा यहाँ पे लेके बैठ गए जी, साहब हमारे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने 62-63 के बाद उनको जी सदाकत और अमानत का एक सर्टिफिकेट दिया। आप मुझे बताएं, जो शख्स इस सदाकत और अमानत का और मेंबर पे चढ़ के नबी पाक का वसीला देके और वहां पे जाके उनकी एग्जांपल्स देता है, हजरत उमर की वहां पे जाके मिसाल एग्जांपल्स देते हैं, उन शख्स को क्या ये जेब देता है कि जब उनको सुप्रीम कोर्ट बुला रही हो और सुप्रीम कोर्ट उनको कह रही हो कि हमें बताएं कि तोशाखाना जो आपने सेल किया, जो आपने घड़ी बेची, कहाँ है इसके वो जराए, तो वो आगे से कह रहा है आई डोंट नो। एनसीए $160 बिलियन का केस है, वो कह रहे मुझे क्या पता पाउंड का केस, और मुझे क्या पता, मैंने तो बस जी हमारे यहाँ पे स्टेट बैंक में पैसे आने चाहिए थे, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, मलिक रियाज ने मेरे अकाउंट में दे दिए, मुझे थोड़ी सी जमीन अलॉट कर दी, मुझे क्या पता। तो ये जेब देता है। अच्छा सुने जरा, मेरा ख्याल है कि मेरा अल्लाह मेरे लीडर को तैयार कर रहा है। ये सारी बातों का एक ही जवाब है। कल उन्होंने बोला कि ये सारा जो सेल परचेज थी ये मिलिट्री सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं, तो उनको लेके आए, उनको गोवा के कटारे में लेके आए ना, कटारे में लेके आए, करें फैसला। ये हम तो चाह रहे हैं कि साहब लोगों का फैसला होना चाहिए, इंसाफ तो होना चाहिए। अब क्यों भाग रहे हैं? ये आपको पता है ये बड़ी जल्दी में है, यानी कि ये 8 अगस्त से पहले कुछ करना चाह रहे हैं। आम लफ्जों में अल्लाह ना करे ये माइनस कर रहे हैं। ऐसा इनका ख्वाब नहीं पूरा होगा इंशाल्लाह ताला। इमरान खान ही आएगा।
क्योंकि 22 नहीं अब 25 करोड़ आवाम हो चुकी है हमारी, उनकी उम्मीद इमरान खान है। देखें, आपने कहा, वाकई में इमरान खान के साथ हम जो देखते हैं, उनकी बहुत सादा जिंदगी है, सादा एक दरवेश बंदे का नाम इमरान खान है। वो कभी भी ऐसा नहीं है, वीआईपी कल्चर नहीं है, ये कल्चर खत्म हो रहा है। अब ये जो चीजें हैं ना, जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, हद से बढ़ चुका है जुल्म। देखें, आज आप जरा पीछे एक हफ्ते में पीछे चले जाएं तो मेरा ख्याल है कोई 100 के हिसाब, सैकड़ों के हिसाब से खुदकुशियां होंगी जो बेरोजगारी की वजह से होगी। ये तो पढ़ते ही रहते हैं आप। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? इनका सारा जो सिस्टम है इमरान खान की तरफ ही है, सारा, पूरी हुकूमत, पूरे आईनी इदारे क्या कर रहे हैं, ये इमरान खान माइनस कर दो। भाई इमरान खान माइनस नहीं होगा, ये वहां बन चुकी है इमरान खान। आप सर चलें, हुकूमत का या आपकी ऑपोजिशन का तो ये काम है कि वो उनको माइनस करे और उनको राइटली सेड उनको ये लीवरेज दिया जा सकता है। आपके दरीना साथी 20-20 साल से इमरान खान साहब के साथ सफ़े अव्वल में दिखाई देते थे, उनके नाम के नारे, उनके नाम पे लबैक कहते दिखाई दिए। आज वही साथी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके इमरान खान साहब के वो राज खोल रहे हैं जो आपकी हुकूमत में आपकी ऑपोजिशन कहा करती थी। फयाजुल हसन चौहान साहब हों, फिरदौस आशिक वान साहिबा हों, आपके जितने भी आमिर मतीन साहब हैं, जितने भी आपके जितने एक्स आपके हुक्मरान रहे हैं, वो आज खुल के बताते हैं कि इमरान खान साहब वाज नथिंग, जस्ट अ इल्यूजन। और ये आपके सामने बातें भी हमें अब दुरुस्त दिखाई देती अच्छा, हैं। ये सुने पहले, जो बुरा वक्त है मेरा मानना है कि वो अल्लाह की नेमत है। पहली बात तो ये, जो ये नाम ले रहे हैं ना, ये सारे थे मुफाद परस्त लोग, ठीक हो गया। अब इनका मेरा ख्याल है कि अच्छा हुआ ये बुरा वक्त आया, इनकी पहचान हो गई। अब ये सब लोग अगर ये कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, तो भाई आप आए ना फिर, ठीक है जी, आगे मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ बात करें आगे। वो आपने माजी में जो देखा तो उस टाइम क्यों सोए हुए थे? और ये लोग कभी नजरियाती नहीं थे, ये मफाद परस्त नहीं, लोग अगर हैं। नजरियाती नहीं थे फिर इमरान खान साहब तो हमेशा नजरिए के बल पे चलते हैं। उन्होंने नॉन नजरियाती लोगों को अपनी पार्टी में जगह क्यों दी? उस्मान बुजदार साहब जो पूरा पाकिस्तान समेत आलमी बरादरी उनको कहती थी यार आपने किस नाइल शख्स को यहाँ पे लाके बैठा दिए, तो इमरान खान साहब उनको वसीम अकरम प्लस कहते थे। उस वसीम अकरम प्लस ने आज इमरान खान माइनस का फॉर्मूला दे दिया। वो भी पार्टी छोड़ के बैठे और कहते हैं जी हम इमरान खान साहब के कहने पे ये काम करते थे, हम तैनातियां करते थे। घर की बात में मैं नहीं जाता, लेकिन घरों तक ये मामला गए हैं। और जिस तरह से बुशरा बीबी की बात की जाती है, जिस तरह से मोहसिन मानेका की बात की जा सकती है, जिस तरह से फरागोगी की बात की जाती है, तो ये लोग तो मुलव्वस रहे हैं। और इमरान खान के अगर घर में बात चल रही है तो ये उनसे कैसे छुपी रह सकती है? देखें, ये आप तोशा खाना वाली बात कर लें पहले। ये सारा सुनते थे कि फलां ने बेची, फलां ने सेल की, फलां ने खरीदी, ये हुआ था। तो कल सारा प्रोग्राम निकला है बाहर, मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाएं, वो बताएगा कहाँ, वो बताएंगे बल्कि कि कहाँ कहाँ की ये चीज़ें सारी। दूसरा जो देखें, ये जो घर की बातें कर रहे हैं मेरे भाई, ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं और कुछ भी नहीं है, इसमें हकीकत कोई नहीं है। ये सब एक प्रोपेगेंडा था जो अल्लाह के फजल से मेरे लीडर के खिलाफ बनाया गया था। वो दम तोड़ता नजर आ रहा, स्टेप बाय स्टेप सब। और सबसे मजे की बात यह है, जो ये मेरा ख्याल है 4 माह में चली है, जो ये मूवमेंट चली है, उसमें अब मेरे लीडर ने सब बंदों के इरादा कर दिए कि ये बंदा फलां है, हर बंदे का रोल सामने आ गया। और जो आने वाला वक्त है, ये क्यों भाग रहे हैं लोग, इनको जेलें नजर आ रही हैं, इनको इनकी जो इन्होंने पैसा बनाया हुआ है, ये खासकर जो पक्के डाकू हैं। कच्चे के डाकू तो खैर सामने नजर आते हैं ना कि उन्होंने डाके मारे, ये किया। ये जो पक्के वाले डाकू हैं ना, इन्होंने जो माल बनाया है, इनको पता है कि ये माल भी वापस करना पड़ना है, इंशाल्लाह वापस भी कराएंगे और ये जेलें भी भुगतनी है। ये अपने लिए कर रहे हैं मेरे भाई, ये आपके लिए नहीं कर रहे, ये अपने आप को बचा रहे हैं। एक दफा आपने शायद वो देखा होगा, क्लिप चल रहा था, मैंने एक दिन देखा था कि शबाशी साहब कह रहे हैं जी मुबारक हो, अब मुश्किलों से पाकिस्तान निकल आया। भाई पाकिस्तान कहाँ मुश्किलों से निकला है? वो खुद निकल आया मुश्किलों से। वो उसका सारा खानदान उन्होंने बरी करवा लिया, घर बैठे। आप देखें, जो सबसे बड़ा अच्छा, बोल है आज वो मैं बाहर वैसे बैठा है। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। आज एक और उन्होंने बिल पास करवाया, वैसे तो 60 के करीब उन्होंने 2-3 दिनों के अंदर हाँ बिल पास करवा लिए, उस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन उनका एक बड़ा वैलिड पॉइंट था, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के ऊपर जब मुश्किल वक्त आया तो हाँ जितने इनके नाम ले लें, एहसन इकबाल, ख्वाजा हारिस, साद रफीक, इन्होंने जेलें भी भुगती, इन्होंने कोड़े भी खाए, लेकिन अपने लीडर का साथ नहीं छोड़ा। कोई आके ऐसा बयान ही दिया और अपनी लॉयल्टी का उन्होंने वहां पे सही तरह सबूत भी दिया। आपकी वाहिद पार्टी है जो फलसफा भी लेकर आई कि जी यहाँ पे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे नजरिया होना चाहिए, यहाँ पे विजन होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी। आपकी पार्टी के बंदे सबसे पहले छोड़ के गए, तो इमरान खान जो अपनी पार्टी को नहीं संभाल सकता, वो मुल्क को संभाल सकता है? देखें, ये जो आपने नाम लिए हैं, हसन इकबाल या ख्वाजा आसफ, इनकी फाइलें चेक करें, ये कौन लोग हैं? ये सारे पक्के डाकू मिले हुए हैं आपस में। सर बड़ा इनका मुश्किल वक्त गुजारा है सुने इन्होंने। जरा, इनका एक सरबराह है जो हर बंदे को अपना, एक दूसरे को जानते हैं। इनके आम लफ्जों में एक दूसरे के पास राज पशीदा हैं या बेद खुल जाएंगे इनके। तो हमारी ये पार्टी ऐसी नहीं थी। इसमें हर बंदा जो ना अपना अपना नजरिया लेके आया था।
कुछ लोगों को एक्सप्लेन हो गए, कुछ कुछ अब जो आ रहे हैं ना, मेरा ख्याल है अब नजरियाती हमारी पार्टी पीटी आएगी इंशाल्लाह। अब जो खासकर ये जो इलेक्शन होंगे इसके बाद, ये सर मेरा ये तो ख्याल है। वो अब हुआ, अब तो शहबाज शरीफ भी कहता है कि अब पाकिस्तान तरक्की की राह में गामजन हो गया, अब पाकिस्तान के अंदर ट्रिलियंस की मदनियात निकल आएंगी, अब पाकिस्तान खुद मुख्तार हो जाएगा। तो अब अगर आपकी पार्टी ने अभी आके फलसफा उजागर करना है, खैर हम अपनी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आप अकमल साहब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टिसिपेट भी कर पाएगी आने वाले दिनों के इलेक्शंस में, क्या नहीं? बल्ले का निशान आपको नजर आता है बैलेट बॉक्स में? जी, ये दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। इंशाल्लाह बल्ले पे इलेक्शन भी होगा, और दूसरे नंबर पे मैं एक बात वादा कर देता हूँ, अगर फ्री एंड फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो मेरा ख्याल है कि एक तिहाई से, दुहाई से नहीं, एक तिहाई से, यानी कि 1/3, 75% जो सीटें हमारी पीटीआई की होंगी इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में। और ये देखा है आपने, एक तसव्वुर चल रहा था पहले कि ये सूबों की सियासत हो रही थी, उसके बाद फिर मजहब कार्ड खेला जाता था, मजहबी कार्ड। इमरान खान वो वहाँ लीडर है जिसने एक भीड़ को, एक हजूम को एक कौम बना दिया। अब जब हम पीटीआई वाले लोग बैठते हैं, हमें नहीं पता होता कि ये भाई कहाँ से हैं, ये भाई कहाँ से, मुझे ये पता होता है कि पूरा पाकिस्तान पीटीआई है। वो सारे लोग, को बलोचिस्तान से होता है, कराची से होता है, ये सारे आप देखते होंगे अगर आप वहाँ पे जाते हो। तो ये सारी चीज़ें, ये इमरान खान ने कौम बनाया। इंशाल्लाह जो अगला विजन है मेरे लीडर का वो बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा बनेगा। और ये जो आने वाला वक्त है, ये इंशाल्लाह ताला ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो आने वाले चीज़ें हैं ना, ये खुद दम तोड़ती अच्छा नजर आ रही अकमल साहब, वैसे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो डायनेमिक्स हैं, पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं, इसके अंदर हल्के की सियासत, इसके अंदर डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, इसके अंदर पुराने सियासतदान, फिर अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है, फिर जाके कहीं पे आपको जाके वोट भी मिलता है, फिर जाके आपका जो पार्टी टिकट होल्डर है वो अपने वोटर को भी घर से बाहर निकाल सकता है। पुराने सियासतदान के मंजे हुए सियासतदानों को ये गेम आती है। लेकिन इस बार आप लोग कह रहे हैं कि हमने उनको फिल्टर आउट कर दिया, अब हम उस बंदे को वोट अपना कैंडिडेट बना रहे हैं जो बेशक ग्रास रूट लेवल पे होगा लेकिन हमारे नजरिए के साथ इत्तेफाक करता होगा। क्या वो कैंडिडेट जिसको आप अपनी पार्टी का टिकट दे रहे हैं वो पाकिस्तान की सियासत को देखते हुए कोई वोटर वोटर निकाल पाएगा? क्योंकि ये एक रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर, तो ये पिछले 75 साल से होता आ रहा है। है। आप एक नौजवान पढ़े लिखे इंसान को टिकट दे बिल्कुल, रहे हैं, जरा दूसरी जगह देखें, आप जागीरदार ये को दे रहे आप हैं। 2 मिनट मुझे टाइम देंगे जरा, प्लीज जी। आपने सुनना है। देखें, यहाँ पे पहले होती रही है वडेरों की, जागीरदारों की सियासत, फिर उसके बाद मरूसी चेहरे होते थे कि ये बंदा मशहूर हो गया, इलेक्टेबल, ठीक हो गया। अब ये हमारे लीडर ने, इमरान खान साहब ने इस नजरिए को आउट कर दिया, ठीक है। अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान, बंदा तो बहुत दूर की बात है, खंबे को भी टिकट दे देना, खंबे को भी, तो वो भी इंशाल्लाह अच्छी लीड से जीतेगा। बंदे तो बहुत दूर है। अच्छा, दूसरी बात ये देखें, ये जो सारा माफियाज वो है, उसके खिलाफ लड़ा है इमरान खान। ये गरीब की जंग लड़ा है इमरान खान, कानून के खिलाफ। देखें आप, जो इमरान खान ने, अल्लाह ने उसे मौका दिया, और इमरान खान साहब देख रहे हैं खुद कि ये हमारी अदालतों में क्या निज़ाम चल रहा है, देख रहे हैं आप सारा कुछ। तो अल्लाह के फजल से ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह एक दिन बदलनी थी। और मेरा ख्याल है 75 साल जो तरीकी जो हमारा सिस्टम था, वो इस सिस्टम को बदलने वाला सिर्फ इमरान खान। और इंशाल्लाह ताला हम बहुत और उम्मीद हैं कि ये थोड़े दिन ही है बस, 8 अगस्त के बाद, मैं मज़े की बात बताऊं, ये भी सड़कों में होंगे। इनको नहीं पता कि इन्होंने क्या क्या बिल पास कर दिए हैं। ये था जहल टोला, पक्के डाकू। इनको सिर्फ ये समझ आ रही थी कि हमारे केस जो है ना खत्म हो रहे हैं, और इसके अलावा जो इन्होंने बिल ऑर्डिनेंस पास करवा लिए ना, अब इनको पता चलेगा। देखें, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कितना बाख्तियार बना दिया, पता आपको, कि ना हल्का ही रीओपन हो सकता है, उसके बाद ना बंदा कोई अपील कर सकता है। तो भाईजान, ये इन्होंने रोना है, क्योंकि हमारा तो इंशाल्लाह ताला हर हल्के में 80% वोट है। मैं खुद से नहीं कह रहा, ये बाहर की रिपोर्टें हैं, पाकिस्तान की रिपोर्ट है ये सारा, कि 80% हर हल्के में हमारा वोटर है। तो इंशाल्लाह ताला हमें तो कोई डर नहीं, फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं, और अल्लाह की रहमत से जो जिस बंदे को अल्लाह ने नवाजना होगा, जिसको बंदे को हुकूमत मिलेगी, वो हम कहते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराओ। धांधली का तो इन्होंने सूप बना रहे हैं ना, आपको पता है कितने प्रोग्राम बना रहे हैं ये, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी आप देख ही रहे हैं। अब कुछ जो चीजें हैं वो मेरे दायरे के खिलाफ जाएंगी, मैं नहीं चाहता ऐसी बातें करना। हाँ, ये जो इंशाल्लाह ताला फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान, ये अब IMF को भी लिख के दिया इन्होंने कि यहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना है। अब ये बंद गली में आ चुके हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, अपनी गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे, लेकिन एक सवाल छोड़ के जाता हूँ अकमल साहब के लिए कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की डेफिनेशन क्या है? अगर तो 2018 का इलेक्शन फ्री एंड फेयर था तो वो पीटीआई के लिए तो हो सकता है, बाकी 12-13 जमातें या जो दूसरी पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं उनके लिए वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं था। दूसरा ये कि पाकिस्तान की हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जब तक मामला वन पेज पे ना हो
आप खंबे को खड़ा कर दें या गधे को खड़ा कर दें या किसी वाकई इंसान को खड़ा कर दें, आप इलेक्शंस नहीं जीत सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास वो स्ट्रेटेजी क्या है कि आने वाले दिनों में वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी करे और फिर वो खंबे को भी खड़ा करे तो उसको वोट भी पड़े और फिर वोट जेन्युइन मिले और वोट जीतने के बाद वो बरसरे इक़्तिदार भी आए और अपनी हुकूमत को भी कायम करें। ये छोटे मोटे सवाल हैं, इनको ब्रेक के बाद आके अकमल खान साहब के सामने पेश करेंगे और इनका जवाब जानेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आपको स्पेशल टॉक में एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। अकमल खान बारी साहब से गुफ्तगू हो रही थी, उनका ये मानना है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब कैंडिडेट भी होंगे, आने वाले दिनों में बल्ले का बैलेट पेपर के ऊपर निशान भी होगा और आने वाले दिनों में चाहे वो किसी खंबे को खड़ा कर दें उसको वोट जरूर पड़ेगा। और एक तरह ही इस दफ़ा 1/3 क्या कह रहे हैं, दावा कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं तो इमरान खान 1/3 ऑफ द मेजोरिटी लेके पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। कितनी इसमें हकीकत है, ग्रास रूट रियलिटी इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इसी पे अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अकमल साहब, आपकी बातें तो दुरुस्त है, मैं इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि इमरान खान का एक वोट बैंक अभी भी एग्जिस्ट करता है, चाहे उनके जितने भी पुराने साथी उनका साथ छोड़ गए हैं, लेकिन इमरान खान और बल्ले का वोट एग्जिस्ट करता है। लेकिन पॉलिटिकल डायनामिक्स की अगर बात की जाए, आपको कितना रियलिटी के ये क्लोज लगता है कि अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ हों और खास तौर पर 9 मई का टैग आप लोगों के साथ लगा हुआ है और वो हट नहीं रहा और आपकी जो अपोजिशन है, मौजूदा वक्त की जो हुकूमत है, वो 9 मई के निशान को लेके या 9 मई के नैरेटिव को लेके अगले इलेक्शंस में जाएगी, आपको लगता है कि इस टैग के साथ आने वाले इलेक्शंस में आप जीत भी सकते हैं या अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी सूबे में बढ़तरी लेकर आ सकते हैं? देखें, ये इन्होंने एक बयानिया बनाया था बोर्ड की जदो, उसके बाद हो गया बोर्ड की जदो हो बन गया। अच्छा, दूसरा ये आपने अभी कह रहे हैं ना, देखें ये एक बयानिया था जो अल्लाह ने इमरान खान के ज़हन में डाला और बन गया। उन्होंने एक शुरू में नारा लगाया हकीकी आज़ादी, पाकिस्तान तो बन गया पर खुद मुख्तारी हमारे पास नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा एस्टेब्लिशमेंट कौन है, एस्टेब्लिशमेंट हमारे है, हम में से हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे पाकिस्तान है। एस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये नहीं है, आप देखें आपने कुछ चीज़ें जो है ना हमने नेगेटिव बना दी हुई हैं। भाई एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि पाकिस्तान डूब रहा है, इमरान खान के अलावा कोई हल नहीं नजर आ रहा है। वो किस हिसाब से आप कहते हैं इमरान खान साहब के अलावा कोई हल नहीं? इमरान खान के दौर में सबसे पीक इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। दो चीजें आपके मुल्क के लिए दो बहुत आप लोगों को अल्लाह ने मौका दिया, आपने अपनी पूरी ऑपोजिशन को किनारा कशी की। आपने ये राना सनाउल्लाह साहब का वाकया याद आता है जहाँ पे आपने उनके ऊपर हेरोइन केस डाल दिया, तो ये पीटीआई कर तो रही थी। देखें जरा, सुने, ये सच्चे केस थे जो इमरान खान के पास साथ हेरोइन केस कहाँ से? सुने जरा, वो आप पता कर लेना फैसलाबाद से कि राना सनाउल्लाह किस बला का नाम है। अब ये जो सारी चीज़ें हुई हैं, जो मामलात चल रहे हैं सारे, एक बात जो वाज़ेह है कि इमरान खान साहब क्यों ज़रूरी हैं। एक आप दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं किसी रियासत के लिए, किसी स्टेट की तरक्की के लिए, एक खारजा पॉलिसी, एक खुद मुख्तारी। इस वजह से हमारा इस काम में पाकिस्तान ठीक हो गया, इस वजह से रुका हुआ है। अगर आपके पास खारजा पॉलिसी नहीं है तो फिर भी आप फेल हैं, खुद मुख्तारी नहीं है तो फिर भी आप फेल हैं। इसी लिए तो बंद गली में सर मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ क्योंकि मैं जरा बात को मुकम्मल करके फिर आप करें। अब खारजा पॉलिसी इनकी क्या है, सिर्फ दौरे किए हैं इन्होंने, कुछ बनाया, कोई इन्वेस्टर लेके आए, कोई पाकिस्तान को इन्होंने कोई राह दिखाई, कोई राह, स्पेशल फैसिलिटेशन इन्वेस्टमेंट बोर्ड स्टार्ट किया इन्होंने, काउंसिल। अभी तुर्किया ज़ुबानी कलामी है ना, बात सुने, ज़ुबानी कलामी। आपको पता है रूस ने तेल भेजा था, क्या कहते हैं वो 1 लाख टन भेजा था, तो अल्लाह के फजल से 20 रुपए वो महंगा हो गया पेट्रोल। तो अब लोगों ने मैं तो अक्सर देखता हूँ क्लिप कह रहे हैं कि अगला जहाज नहीं भेजना खुदा के लिए, ये ना हो कि 50 रुपये और बढ़ जाए। अच्छा, ये जो खारजा पॉलिसी पे भी नाकाम हुए। खुद मुख्तारी ये होती है, खुद मुख्तारी में IMF ने वाज़ह कह दिया कि अगर आपने ये खुद मुख्तारी ना बनाई तो ये जो है ना आपका पाकिस्तान नजर नहीं आ रहा। देखे ना IMF के पीछे इन्होंने नाक रगड़ी है, पता ना कितनी दफा गए। तो मेरे लीडर के पास अल्लाह के फजल से IMF खुद आया, और गारंटी किसकी है? खान साहब की गारंटी है, हमारे लीडर इमरान खान की गारंटी के पर दिया गया इनको पैसा। ये जो अभी जो आ रहा है, ये किस्त आई है कि आपको पता ही होगा, आप नारे रखते हैं, आखिरी साइन किसने किए हैं? 9th आपका जो रिव्यू पेंडिंग पड़ा था कि ये तो वैसे हमारे सागडार साहब नहीं, लेकिन मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन यहाँ पे, आपने कहा कि दो चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, एक तो खुद मुख्तारी होनी चाहिए, एक तो हमारी खारजा पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। अगर सिर्फ खारजा पॉलिसी की बात की जाए
तो अमेरिका के आपने गिरेबान के ऊपर झांका, उनका भी गिरेबान पकड़ने तो की आईएमएफ किसका है? एब्सोल्युटली नॉट। देखें नहीं नहीं सर, आईएमएफ है किसका? क्वेश्चन कंप्लीट करने देना, आप एक साथ ही जवाब दीजिएगा। एब्सोल्युटली नॉट कह के आपने अमेरिका के गिरेबान पकड़ा, सऊदी का आपने विजिट किया, वहां से आप 24 घंटे भी नहीं अभी पूरे होते तो आप मलेशिया की तरफ उड़ गए। ईरान की बात की जाए, रशिया के अंदर आप तेल लेने गए हैं तो वहां पे जाके आपकी डिप्लोमेटिक फोरम्स में सुबकी हुई है। अफगानिस्तान वाले इशू की बात की जाए तो अफगानिस्तान के बाद मुल्क भर में हमारे दहशतगर्दी आज भी कायम है। तो खारजा पॉलिसी इंडिया की बात की जाए तो पहले आपने कहा कि इंडिया जो मोदी अगर सरकार में आएगा तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, जब वो सरकार में आता है तो हम कश्मीर के पॉइंट को लूज कर जाते हैं। तो खारजा पॉलिसी के महाज में हमने कोई बहुत जबरदस्त कारकर्दगी नहीं की, वो हमारे पुराने रिलेशन जिस तरह चलते आ रहे थे वही चलते हैं। आज की मैं बात करूं तो आज हमारे जो खारजा पॉलिसी जिसे आप कहते हैं या फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, कदरे नो स्टेबल। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं। दूसरी आपने बात की कि हमारी मुआशी हमारी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, हम खुद मुख्तार कौम होने चाहिए। आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जिसने कहा था कि मैं कभी आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा और वो फिर आईएमएफ के पास जाता है, जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि हम कर्जा लेके नहीं, मुझे पूरी दुनिया से लाखों अरबों रुपए डॉलर्स मेरे अपने वोटर सपोर्टर भेजेंगे और उस बेस पे मैं पाकिस्तान को चलाऊंगा, जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हमें ये कहता है कि भाईजान पाकिस्तान के जो सूबे हैं इसके अंदर मैं मेरिट बेस्ड, इसके ऊपर मैं मारूसी सियासत करूंगा ही नहीं, वो फिर सारी चीजें वो वहां पे आके कर रहा हो, तो फिर खुद मुख्तारी, खारजा पॉलिसी, ये तो सिर्फ बातें और किताबी बातें रह जाती हैं। देखें, पहली बात यह है कि खारजा पॉलिसी जो है ना वो चलती है ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट क्या है? फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे, ठीक हो गया। एक प्राइम मिनिस्टर आता है, ठीक है जी, यानी कि वो दांदली से नहीं आ रहा, ओके, फेयर एंड फ्री इलेक्शन से आएगा, तो दुनिया उस पर ट्रस्ट करेगी। आपने पहले हिसाब से मैं जवाब देता हूँ आपका, आपने बोला कि वो अमेरिका का गिरेबान पकड़ा। देखें, खान साहब ने कई दफ़ा कहा, एक दफ़ा नहीं, कि हम गुलाम नहीं हैं, दोस्ती रखें। वो दोस्ती भी चाहते हैं। देखें, वो गुलामी वाली ज़िंदगी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं दोस्ती। गिरेबान का मतलब गिरेबान नहीं पकड़ा उन्होंने, खैर उन्होंने कहा कि हम गुलाम नहीं हैं, हम दोस्त बना सकते हैं। अब वही आईएमएफ किसका है? उनका ही है ना। वो उनके पास चल के आया खुद, उन्होंने गारंटी किसी भी खान साहब की गारंटी की। दूसरा देखें, खुद मुख्तारी ये होती है कि हर बंदे को बैठाया जाए, फैसले कुछ ना हो, फैसले जो भी हैं फैसलों में सारे बंदों को दारों को शामिल किया जाए। खुद मुख्तारी से पाकिस्तान चलता है, ये कोई भी मुल्क चलेगा पाकिस्तान इमरान तो खान साहब सर हाथ मिलाना नहीं किसी के साथ पसंद करते थे अपने ये एतवार में। देखें, ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं, वे एक दरवेश बंदे हैं खान साहब, ऐसी कोई बात नहीं। हाथ भी मिलाएंगे और इंशाल्लाह सुनते भी हैं। और मेरा ख्याल है कि जो दूसरी जो जमातें हैं, मैं कहना नहीं चाहता, उनमें शहनशाही है। देखिए, आपने देखा है कि नवाशी को 3 दफ़ा निकाला गया। क्यों निकाला गया? उसके तकब्बर ने निकाला, उसके बाद वो बंदा अमीरुल मोमिन बन जाता है हर दफ़ा। और ये खान साहब की वाज़ह पॉलिसी है। आप देखें, आपने इतनी चीज़ें गिनवा दी हैं। लंगर खाना किसने बनाया? कभी किसी ने सोचा पाकिस्तान में लंगर खाना? ये गरीब, तो आपको पता है, आप देखते हैं जब फेसबुक पे देखें ज़रा, या और चीज़ों पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, आजकल बंदे रो रहे हैं। दूसरे नंबर पे सेहत कार्ड किसने ख़त्म किया? सेहत कार्ड बनाया किसने? ये सारी चीज़ें अब वाज़ह हो चुकी हैं। और ये जो बयानी है ना हकीकी ज़ादी वाला, ये इंशाल्लाह ताला रुकने वाला नहीं है। अब जो मेरा ख्याल है जुल्म जो बढ़ गया था ना, जो हद से बढ़ चुका था, वो अब मिटने वाला सर है। थोड़े दिन ही रह गए दो बस। तीन चीजें और भी इमरान खान साहब ने बंद की थी। एक तो एंटी करप्शन का महकमा बंद किया था केपीके के अंदर। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितने अपने कैंडिडेट्स थे जो उस टाइम बोलते थे कि जी आपकी पार्टी के अंदर ये चीजें हो रही हैं, ये करप्शन हो रही है, उनका मुंह बंद किया गया। फिर उनके दरबार में एक शख्स जो आज का हमारा आर्मी चीफ भी है, उन्होंने वाज़ेह सबूत ला के पेश किए कि जी ये वो हैं सबूत, ये है वो जराए जो आपकी पार्टी के अंदर चीजें हो रही हैं, ये है वो उस्मान बुज़दार जिसे आप वसीम अकरम प्लस करते हैं। तो वो वसीम अकरम प्लस को तो नहीं हटाया गया लेकिन उनको भी खामोश कर दिया गया। तो इमरान खान साहब साइमल्टेनियसली ये चीजें भी तो करे थे और बाकायदा तौर पे आज उसके हम रिजल्ट्स देख रहे हैं कि इमरान खान साहब को वो तो काम ना आए बंदे जिनको वो अपना सबसे ज्यादा दरीना साथी समझते थे और जिनकी वो मुखालफत करते थे या जो उनके मुंह पे आके सच बोलते थे, उनको खामोश करवा दिया गया। देखें, गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता ना। अब ये बंदे में गल नहीं पता ये कौन क्या करेगा, कौन है ये। खान साहब की एक बहुत बड़ी खूबी है कि वो बंदे को अच्छे तरीके से, ये नहीं कि बीच में नहीं छोड़ते, ट्रस्ट करते हैं, फिर पूरा करते हैं। अब ये वो बंदों का वो जो भी वो था, उन्होंने उनका ही था ना, एक आम लफ्ज़ों में समझ लें कि हरामीपन था उनका। अगर वो नस्री होते तो वो आज तक खान साहब के साथ खड़े होते। और ये मैं कहता हूँ कि ये एक चलिए नेमत ऐसे थी। ऐसी जुबान हम नहीं इस्तेमाल करते टेलीविजन है, लेकिन मैं फिर भी छोड़ने की जहाँ तक बात आ रही है, आप जहांगीर खान तरीन की बात करें, उनको छोड़ा गया, अलीम खान की बात किया करें, उनको छोड़ा गया,
आप आतिफ खान की बात करें, उनको छोड़ा गया, एंड द लिस्ट गोज ऑन। इमरान खान साहब के साथ जो जो शख्स बैठा, अभी वो चौधरी सरवर साहब से मेरी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, तो वो भी इसी चीज को रो रहे थे कि यार हम इनको बताते थे, हम इनको समझाते थे, हमारी सियासत इतने हल्के की सियासत है, हमसे ये एक्सपीरियंस लेते शेयर करते, लेकिन हमें ही साइडलाइन कर दिया। तो इमरान खान का तो जिसने भला चाहा, चाहे वो कोई इदारा हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, पर्सनैलिटी, तो मैं तो खुद हैरान हूं कि आप कैसे टिके हुए हैं अभी तक उनके साथ, लेकिन सबको साइड पे किया तो है उन्होंने। देखें, ये मेरी बात सुने, फिर वही बात आती है कि ये नजरियाती लोग नहीं थे। हम खान साहब के साथ तो ये नहीं होता, हमारी नजरियाती सारी लोगों को बातें, वजारतें क्यों बात दी थी सुने, अपने दरबार में? हमारी आपने बात वजारतें सुने। दी ना आपने इन लोगों को। अगर वो तो नजरियाती नहीं थे फिर क्यों आप लोग इनको अपनी पार्टी में शमूलियत और टिकट अभी दी? सुने जरा, अब वो उस्मान से तो बंदे आ नहीं सकते, फरिश्ते तो लाएंगे नहीं, यहाँ से पाकिस्तान से आने ना ये लोग। तो कोई देखें, जवाब ना हुआ सर। देखें जरा, सुन लें। ये जो लोग थे, अब ये जो बुरा वक्त आया, इसमें सारी चीज़ों को समझ आ गई है। मैं आपको कह रहा हूँ, अब जो हकीकत में जो नजरियाती आ रही है पीटीआई, इंशाल्लाह ताला जो आने वाला वक्त है, इसमें आप देखेंगे जो खान साहब का विजन था ना पहले नंबर पे, ये जो आज तक मुल्की तरीक में ऐसा नहीं हुआ कभी। आपने देखा है कि सारे इदारे, सब बंदे एक बंदे के पीछे लगे हुए हैं, क्यों? ये मुझे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? कि देखें, आपकी अदलिया, आपने कह दिया ना कि अदलिया फ्रेंडली नुमाइश करिए, ये ऐसा नहीं है मेरे भाई, अदलिया भी पीछे है। देखें, सारा कुछ ये हो रहा है, आईनी इदारे जो हैं, जो आज तक मैं देख रहा हूँ, जो आप भी देख रहे होंगे, कि आईनी इदारे को सिर्फ आखिरी आखिरी कोशिश ये है कि खान साहब को माइनस किया जाए। ये है कि नहीं है? ये देख रहे हैं आप सारा कुछ। केसेस अच्छा, है उनके ऊपर, केसेस का अगर वो जवाब दे देते हैं, देखें 200 लीड्स केस, ला देते मेरी हैं। बात सुने, 200 एफआईआर में एक भी मुझे सच्ची दिखा दें। आपने इतनी माशाल्लाह बातें की हैं, तो ये बताएं मुझे 200 एफआईआर में कौन सी सच्चा केस है, ये मुझे बताएं। ठीक है, उसमें कुछ इंजीनियर्ड भी एफआईआर हैं और बनाई जाती हैं। हमारे आपके दरबार में भी हुआ है ना, आप इस चीज को भी तो ना कहें ना कि हमारे आपके दरबार में कभी कोई जाली एफआईआर किसी पे नहीं काटी चलें, गई, हमारे कोई दौर झूठा में, पर्चा नहीं काटा बात गया, सुने, किसी को हमारे पॉलिटिकल दौर में अगर विक्टिमाइज नहीं किया गया। हमारे आप कहते हैं दौर में, हमारे दौर में नहीं हुआ, मैं कहता हूँ आज हो रहा है। देखें हमारे दौर में हुआ तो ये नहीं हुआ था कि शबाश भी उसके पीछे लगा हुआ है, मरियम बीबी उसके पीछे लगी हुई है, वो जो उनका मिनिस्टर है, उनको सिर्फ टीवी पे यार देख लें, वो सिर्फ उनकी बात शुरू होती है इमरान खान से और एंड पे इमरान खान, यही हो रहा है ना। इसके अलावा आप सारा कुछ देख रहे हैं। वो आए थे पाकिस्तान में गुर्बत खत्म करने, ना कि 10 गुना, लेकिन बल्कि चलो अकमल खान साहब, हमारा टाइम बड़ा कम रहता है, लेकिन मैं कुछ सवालात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जो क्लोजेस्ट एलाए थे, मेरे लिए बड़ा जरूरी सवाल है। अगर आप चले आजम खान की बात करने, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह हाँ, चुके हैं, आजम खान साहब कुछ अर्सा गायब रहते हैं, मंजर आम से गायब रहते हैं, पर्दे के आगे आते हैं तो आके कुछ इंकशाफात करते हैं, जाके अपना बयान भी कलम बंद कराते हैं मजिस्ट्रार को। उनका बाकायदा तौर पर कहना है कि साइफर एक मन बनी एक नैरेटिव बनाया गया, एक झूठा नैरेटिव बनाया गया। उसके बाद वो कहते हैं कि जो एनसीए का मामला है, शहजाद अकबर की बात की जाए तो कैबिनेट में पेश करके जाली एनवेलप आपने पेश करके ऊपर ग्लू लगाई हुई है, स्टिकर लगाया और कह रहे हैं जी बगैर पढ़े, बगैर देखे, बगैर सुने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दें। तो आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो या आपकी उस वक्त की काबीना हो, वो खुद आके कुछ ना कुछ बात करी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हकीकत होगी कि सारे झूठे हो गए और इमरान खान साहब खलीफा अव्वल हैं और यहाँ पे बैठे वो हमें सिर्फ सच्चाई का दर्ज देते हैं। कुछ ना कुछ तो सच्चाई उनकी देखें, बातों में भी होगी। ये जो सैफर वाली बात है ना, इसको बलायता करें पहले। हम्म। ये 3 दिन पहले आपने सुना होगा ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं कि हमें पहले ही हुकूमत दे दी गई थी। ये तो उन्होंने मानते कहा हैं कि मुझे बयान आया, मुझे आया एक ऑफर आई थी, लेकिन ये ऑफर मुझे नहीं वो पता कि कहाँ पीटीआई से का, आई तो थी। वो पीटीआई का ना समझ लेना, वो ख्वाजा साहब नून लीग के बंदे हैं, उन्होंने ये क्यों कहा? तो आप लोगों को भी इस टाइम पे आती रहती है वो। तो 2018 में परवेज खटक साहब का भी कहना था कि मुझे भी ऑफर आई थी कि आप इमरान खान को साइड पे कर दें। 19 की बात कह रहा हूँ, शाह महमूद तो कुरैशी साहब भाईजान को आई थी। देखें, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मिल मिला के ये साइफर की तरफ इशारा कर रही हैं। साइफर एक हकीकत है। साइफर पे मेरी बात सुने, इन्होंने पता है आपको, एक बयान बना लिया खुद से ही, वो आजम खान साहब का। तो खान साहब ने बोला कि मेरे सामने आके बयान दे, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, तो उनको सामने लेके आए। मैजिस्ट्रेट जो प्लेटफॉर्म है वहां पे देखें, जाके दे रहा है, खान साहब कोई अदलिया बात सुन अदालत लेना, थोड़ी ना। बात सुन लेना, वो खान साहब किस रोल से कह रहे हैं मेरे देखें, सामने आके दे? बात सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जो बंदा जिसमें मुतासरा होता है ना, उसका शाती गवाह उसके सामने बयान देते हैं। ये कभी भी नहीं होता कि उसके पीछे से बयान देंगे, ये ऐसा नहीं होता, सामने बयान होते हैं। ये मैं यही कह रहा हूँ कि खान साहब ने ये वाजह बोला है कि मेरे सामने आ गए, मेरे सामने जज साहब को बयान देने, उनको नहीं बयान देने, जज साहब को कह दें कि वाकई ये साइफर गलत है। ये इन्होंने खुद एक बयान बनाया, बेचारे को डराया होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो उन्होंने कह दिया जी, उन्होंने दफ़ा 161 के बयान दे दिए, यही होगा ना, 161 के बयान दे दिए। भाईजान ऐसा नहीं है हकीकत में। देखें, आपको पता है ये जो तकरीबन मेरा ख्याल है कोई कम अज़ कम 10-15 लोग जो हैं, वो तो बेचारे रो के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनको इतना मजबूर किया गया। देखें, आपकी फैमिली को कोई डिस्टर्ब करे तो आप क्या सोचेंगे, क्या करेंगे आप?
सर वो वाकया भी तो आम नहीं था ना, 9 मई का वाकया, अगर मैं भी उधर होता तो शायद मेरा भी रोना निकल जाता कि जिस मुकाम पे एक तो सियासी फिर पॉलिटिकल पार्टी, जिसका बाकायदा तौर पे मैं आज भी कहता हूँ कि बहुत बड़ा मैंडेट हो पहले सकता मेरी है। बात सुने, पहले तो मैं जो केपी के भी हादसा हुआ उसकी मैं बिल्कुल। पुरजोर मजम्मत करता हूँ। तो वो हादसा नहीं है, वहां पे तो बंदे सीधे सीधे बेचारे शहीद हुए हैं। तो उसको भी बनाना चाहिए ना, 9 मई की तरह उसको भी लेना चाहिए, उसको भी सीरियस लेना चाहिए। देखें यहाँ पे ये फौजी तस्वीरात जो हुई हैं, यहाँ पे अल्लाह के फजल से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ इनका। तो हमारे पीटीआई वाले बेचारे शहीद हुए, उनकी कोई बात नहीं करता। देखा आपने कितने लोग हमारे शहीद हुए, उनकी किसी ने बात की? देखें ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी इसको बनाया गया। ये एक सर नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, जब इंटरनेशनल मीडिया, खास तौर पे इंडिया का मीडिया, ये दिखा रहा हो कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात, इमरान खान लेड बाय इमरान खान, वो अपनी आर्मी के अगेंस्ट लोगों को जाके खड़ा कर रही है। मैं कैंट से गुजर के मेरा घर आता है, पूरे कैंट को उस टाइम आग लगी हुई थी, जगह जगह अच्छा जी, गाड़ियों को उल्टाया हुआ चले था। आप कैंट में मेरी बात सुने रहते हैं, जी। वहां पे बगैर आईडी कार्ड के बंदा जा सकता है? मुझे ये बताएं नहीं। जरा। फिर उसके अलावा बंदा हेलमेट के बगैर जा सकता है? कितनी सिक्योरिटी है वहां पे, पता बिल्कुल। है आपको? बिल्कुल। वहां पे हजारों में लाखों में है। हम्म। तो 5-7 हजार बंदा कैसे वहां पे तबाही कर सकता है, जैसे आप बोल सर रहे हैं? तभी तो उसको मंसूबा बंदी कहते हैं, तभी तो इमरान खान को ये मास्टर प्लानर एक कहते बात हैं। सुने ना, प्री प्लान था। खान साहब तो बेचारे जेल में थे उस टाइम, वो तो रेस्ट थे। ये सारा एक प्री प्लान बनाया गया। देखें, मैं आज भी कहता हूं कि पीटीआई के मुझे कोई चंद लोग हो सकते हैं, या मे भी वो भी ना हो, ये एक प्री प्लान प्रोग्राम था और ये बनाया गया और इसको उन्होंने किसने बयान। बनाया प्री प्लान, ये ये कौन है? तो अब अल्लाह ही जानता है इनको जो। अल्लाह थोड़ी ना जानता है, देखें, आप लोग भी जानते ही फिर होंगे जिस सुने, केस पे कह रहे हैं। इसका फिर वादा जवाब ये है कि वो जिनको फायदा हुआ, हम तो जीत फायदा गए। तो सबको है, आपको छोड़ के। तो चलें फिर आप सब देख लें। सब में और सब मजे इदारे की भी हैं। बात है कि अल्लाह एक बेहतरीन मंसूबा साज है। ये जितने भी इन्होंने मंसूबे बनाए हुए सारे ही अपनी मौत आप मरते गए, और इंशाल्लाह ताला मेरे लीडर को अल्लाह ने बुलंद से बुलंद कर दिया और करता जा रहा है अच्छा, इंशाल्लाह अगर ताला। आपको मौका मिले या आपके लीडर को मौका मिले, कुछ महीने पहले जाने का या कुछ साल पहले जाने का, कोई ऐसी कोई चीज रिग्रेट करते हैं या किसी को चेंज करना चाहेंगे, या अभी भी इसी मौके पे कायम रहेंगे कि हाथ नहीं किसी से मिलाना? इलेक्शंस की बात की जाए तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए ये कमर जावेद देखें, बाजवा साहब के ये पास एक जाएंगे, प्रोपेगेंडा बनाया गया। उस्मान देखें, बुज़दार को ही पंजाब में लगाएंगे, परवेज मेरा अलाई जिसको चोर डाकू कहते थे उसको सदर बना देंगे, कुछ चेंजेस करेंगे या इसी पॉलिसी पे रहेंगे अभी नहीं, भी? मेरा ख्याल है जो वक्त है उसने खुद चेंज काफी कर दिया, और जो रह गई चीजें अब देखिए, ये प्रोपेगेंडा है कि खान साहब हाथ नहीं मिलाते किसी से। साथ देखें, हमारे साथ बैठे होते हैं, हमारी बातें सुनते हैं। अब ये जो बंदे आप कह रहे हैं ना गए चले गए हैं, ये भाईजान ये नजरियाती नहीं थे। ये नजरियाती कब पता होते लगे भी आपको नजरियाती नहीं थे? तो उन्होंने खुद वो एक्सप्लेन कर दिया। आप लोगों को कब पता लगा? देखें, वो जा रहे हैं तो खुद पता चलता जा रहा है ना। अब देखें, मैं अब तो थोड़े दिनों की बात करता हूँ आपसे। तो अब जिन ये लोगों को आप टिकट बात दे रहे हैं सुने, उन लोगों के बारे में आपको कैसे पता लगा जो ये परवेज नजरियाती हैं? खटक साहब थे, देखें जरा परवेज नहीं, मैं खटक। आपसे एक छोटा सा सवाल, हम्म, वो पुराने सियासतदान, वो हल्के के सियासतदान जिनको लाखों करोड़ों वोट्स पड़ते हैं साला साल, उनको आपने टिकट्स भी दिए, वो आपकी पार्टी पे आए, वो आपकी पार्टी पे वजारतें भी इंजॉय करके चले गए, 9 मई के बाद उन्होंने मजामत करके निकल गए, फिर आपने कहा कि ये लोग नजरियाती लोग नहीं है। अब आप जिन लोगों को वोट दे रहे हैं नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, या जिन कैंडिडेट्स को खड़ा कर रहे हैं, क्या दलील है आपके पास, क्या प्रूफ है ऐसा, और कैसे आप हमें कैसे मुझे कैसे कन्विंस करेंगे कि ये लोग नजरियाती हैं? मैं तो आपके पास पे ही आपको जज कर सकता हूँ कि आपको कोई आइडिया नहीं कौन नजरियाती है कौन नजरियाती नहीं है। हम्म। अब की बार नजरियाती कहाँ से लाएंगे? कौन सा उनके पास डोमिसाइल होगा, कौन सा उनके पास सर्टिफिकेट होगा, कौन सा उनके पास साकिब निसार है जो आके बता रहा है कि जी ये सादिक और अमीन है? आप लोगों को कैसे पता लग रहा है कि अगला बंदा नजरियाती है कि नहीं? देखें जी, नजरियाती पहले नंबर पर नजरिया क्या है? इमरान खान एक सोच का नाम है, ठीक है। एक इमरान खान एक नजरिया है, ओके। अब जो लोग मुश्किल हालात में खान साहब के साथ खड़े हैं, अब ये नहीं है, ये पैसे वाली सियासत खत्म हो चुकी है। खान साहब ने इस सियासत को दफन कर दिया है, जो वडेरों की, जागीरदारों की। नजरियाती बंदा कौन है? नजरियाती बंदा वो है जो रूल लेवल से आया है, नीचे से और ऊपर शाह आया है। महमूद कुरैशी साहब हैं नजरियाती बंदे से हिसाब से? बिल्कुल है, अल्लाह के फजल से। वो रूट लेवल से हैं, आपको लगता है ग्रास देखें, रूट बात लेवल से? सुने, वो आप और तो तरफ फिर बात उनको आप लेंगे। पहले साइड पे करें ना। बात अगर सुने ना, आपने नजरियाती वोट लेना है तो आप शाह महमूद मैंने कुरैशी की मेरी जगह आपसे नहीं है। बहस पता किस चीज की हो रही है? कि मरूसी सियासत खत्म करनी है हमने, तो वो अल्लाह के फजल हम कामयाब हो चुके हैं। इलेक्टेबल लोगों को अब इतने जरूरी नहीं है नहीं सर, पीटीआई। फिर आप थे ना, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। अब आपने कहा कि जो हमारा नेक्स्ट वोट होना है वो नजरियाती कैंडिडेट पे होना है, और इस दफा हमने फिल्टर आउट कर दिया उन मैंने तमाम तर आपको लोगों को। ये कहा है कि नजरियाती लोगों को टिकटें मिलेंगी। मैंने ये नहीं कहा वोट खान साहब का है, वो बल्ले का वोट है। अच्छा, ये भी बता दूं आपको, आपने बल्ला का बोला ना, बात सुन ली। फर्ज करें इमरान खान साहब को बल्ले के अलावा कोई और निशान दे दो, तो वो वोट खान साहब का, ये खान इमरान खान का वोट है। अच्छा, ये दो शख्स का मैं नाम लेना चाहता हूँ, वेर अगेन रनिंग आउट ऑफ द टाइम। परवेज इलाही साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब आने वाले इलेक्शंस में पीटीआई बल्ले के निशान पे इलेक्शंस लड़ रहे हैं।
जी जरूर लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला। देखें, अब मजे की बात, आपने ये दो परवेज भाई साहब नजरियाती की लोग बात हैं, सुन लें, पीटीआई परवेज के भाई मेरिट की पे बात रुक सुन रहे लें। हैं। परवेज भाई साहब जो हैं हम्म, वो कोई बंदा भी नहीं मार रहा था। ये देखे ना, नजरियाती बंदा तो पता चलता है जब वो बंदे के साथ हालात गुजरते हैं, जो भी चीजें। अच्छा, अब परवेज भाई साहब वो बंदे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मुसीबतें झेली हैं, आपको पता है ना। तो खान साहब ने परसों ऐलान किया कि सर मैं नजरियाती की डेफिनेशन दे दूं क्योंकि वक्त हमारे पास खत्म हो गया। मेरा ख्याल है नजरियाती की डेफिनेशन ये है कि जो इमरान खान के साथ है वो नजरियाती है, जो इमरान खान के खिलाफ है वो नजरियाती नहीं है। ये मेरा अपना मौक़िफ़ हो सकता है। आपने अकमल खान वाडी साहब की पूरी गुफ्तगू सुनी है, हमारे पास टाइम बड़ा कम था, नहीं तो हम मजीद गुफ्तगू करते हैं। कुछ पॉइंट्स इनके वैलिड हैं। अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि एक इतना बड़ा मैंडेट जो पार्टी होल्ड करती हो उसको आप बिल्कुल ही साइड लाइन कर दें। 11-12 जमातें तो चले एक तरफ, लेकिन हमें जब जमनी इंतखाबात के रिकॉर्ड्स याद आते हैं, उनके रिजल्ट्स याद आते हैं, तो बंदा तशवीश पे जरूर पड़ता है। फिर आईएमएफ की बात की जाए तो आईएमएफ भी वाकईतन इमरान खान से मिलके गई, उनके भी सिग्नेचर्स हुए, उनसे भी सलाह मशवरा लिया गया। तो उसका मतलब है कि इंटरनेशनल बरादरी भी इमरान खान को माइनस नहीं करना चाहती। एंड सिमिलरली पाकिस्तान तरीके इंसाफ से हटके अगर आज की हुकूमत की भी बात की जाए तो इनके पास कैच करवाने के लिए है क्या। अगर तो इमरान खान की जो पिछली हुकूमत में जितने भी उन्होंने ब्लंडर्स मारे तो वो इमरान खान ने ब्लंडर्स मारे। आज की हुकूमत ने 20-20 रुपए पेट्रोल अगर महंगा करी, आज की हुकूमत अगर दोबारा से ही जिनको चोर डाकू और पेट कार के पैसे निकालूंगा उनके साथ इतिहाद बना के पुरानी यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर बैक, तो फिर इन इलेक्शंस की कोई वक्त रह नहीं जाती। और फिर इंटरिम सेटअप की अगर बात की जाए तो अगर इंटरिम सेटअप आने वाले दिनों में उसी तरह होगा जिस तरह का पंजाब में इस वक्त है मोहसिन नकवी साहब की शक्ल में, तो फिर आने वाले दिनों में इलेक्शंस के ऊपर सवालिया निशान जरूर उठेगा। फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हमारी जरूरत तो है, लेकिन हमारी हिस्ट्री बताती है कि ऐसा कभी हुआ नहीं। उम्मीद की जा सकती है आपकी बार की बेहतरी हो जाए, लेकिन मामला अभी भी वही हैं जो आपसे पहले पिछली हुकूमत में थे और उनसे पहले उनसे पिछली हुकूमत में थे। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम।